हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी सर। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, जलंधर डिस्ट्रिक्ट जलंधर से जगदीश चंद्र हाँ जी, हाँ जी। जी। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो एक्चुअली मेरे को ना गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो गई है दाहिने राइट फुट में। कब से है ये? एक्चुअली पहले तो मेरे को चेस्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वो रेशा खांसी इतनी हो जाती थी कि कई बार तो 2-2 3-3 घंटे खांसी होती रहती थी और रेशा निकलता रहता था। हाँ, हाँ। ये है 1-1.25 साल पहले की बात है। अच्छा। तो उसके बाद फिर काफी मैंने डॉक्टर्स बदले, चेंज किए, मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी खांसी, रेशा जुकाम जो था ना, हाँ जी। इतना रेशा निकलता था, इतनी खांसी होती थी कि बस बस ही हो जाती थी। हाँ, तो हाँ। वो डॉक्टर ने इतने स्ट्रॉन्ग जो एंटीबायोटिक दिए हर बार, यानी कि उसके कारण शायद, या फिर मेरे को फिर ये बाद में वो तो थोड़ी सी कम हो गई। टीएमसी लुधियाना दिखाया बाद में, तो उन्होंने कहा अस्थमा है, लेकिन अस्थमा नहीं था। हाँ जी। उन्होंने बोला कि अस्थमा है, तो उन्होंने फिर एक रात को बोला कि आप ये इनहेलर लिया करो पंप, और साथ में वाइसोलोन बताई उन्होंने। वाइसोलोन सुबह लेता था, अच्छा। तो उससे वो तो ठीक हो गई प्रॉब्लम। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद, कहने के महीने 1.25 महीने बाद ना, मेरे को फिर पैरों में ज्यादा ठंडक सी महसूस होने लग पड़ी, जैसे पैर ठंडे से हो जाते हैं, तो काफी काफी टाइम बहुत ज्यादा ठंडे रहते थे। हाँ, हाँ। तो जिसके कारण ना वो फिर मतलब रियाई में 2-3 घंटे रखने के बाद नॉर्मल लेवल पे आते थे। हाँ, हाँ। जब एंजियोग्राफी कराई, तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं जा रहा आगे। तो उसके 15-20 दिन में ही ये प्रॉब्लम इतनी फास्ट मूव करी। उन्होंने कहा वेस्कोलाइट ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो है। तो पैर पे काफी ब्लैक ब्लैक हो गया। ये कितने समय पहले की बात है? ये है कि दिसंबर में हुआ ये। अच्छा, अच्छा, दिसंबर 2019। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। फिर हम मेदांता चले गए वहाँ गुड़गांव में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 सर। 60। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो मेदांता में फिर उन्होंने इलाज तो किया, काफी हाई डोज इंजेक्शन वगैरह काफी दिए, या वाइसोलोन भी काफी, स्टीरॉयड जो है वो काफी हाई डोज दी उसकी। हाँ, हाँ। तो उससे वो रुक तो गया, लेकिन उनसे भी कंट्रोल में नहीं हुआ। कि कहने का मतलब कि वो सूखता रहा, आगे पैर की उंगलियां और आगे वाला पोर्शन जो है ना, वो एक तो सूख गया, ब्लैक सा हो गया है। एलोपैथी में है ही नहीं उसका इलाज भाई, क्या हाँ हो। जी, हाँ जी। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैंने सोचा शायद इससे मेरा कुछ ये हो जाए ठीक। तो है इसमें गैंग्रीन का कोई आपके पास कुछ ऐसा? नहीं, मेरा कहना ये है। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं बता रहा था, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भी अब तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन मैं सर्जरी कराने के, मैंने कहा अगर ऐसे कुछ किसी भी तरह से आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे आपके जैसे आपने वो डाइट प्लान या ऐसे कुछ चल रहा है, अब मैंने सारा सुना, तो अगर इसी प्रोसीजर से कुछ अगर इसका मतलब ठीक हो जाए तो। हाँ जी, हाँ, तो मैं अब बोलूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। अभी अपन ने जहाँ जहाँ भी जो भी करवाया है वो एलोपैथी में करवाया। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद अब वो ये बोल रहे हैं कि इसकी सर्जरी होगी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सर्जरी के पहले जो अपन देख रहे हैं हाँ जी, हाँ वो जी। धीरे धीरे करके उंगलियां और सूखना चालू हो गई हैं। हाँ जी, उंगलियां आगे से सूख गई हैं। हाँ, मतलब एक सिरे से हाँ जहां जी, से भी वो हाँ चालू जी, हो हाँ गई जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वहां तो तंत्र नजर नहीं आ रहा, हालांकि मैं जानता हूँ एलोपैथी में इसका कोई इलाज है ही नहीं। हाँ जी। सही बात है ये, लेकिन बाद में पता चला मेरे को, जब ये काम हो गया तो। नहीं, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब पता चला। हाँ अब जी, गलती तो हम तब मानते हैं ना कि आपने हमसे बात हाँ की थी 4 साल पहले, 5 साल पहले या साल भर पहले, जी, हाँ जी, और इसके बाद भी आपने नहीं माना, तब अपन समझते। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, अब रहा सवाल ये कि इसके बाद जो पैथीज बचते हैं, हाँ जी, चाहे आयुर्वेद हो या बाकी दूसरे जो जो आप बता रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हम ऐसे किसी पैथी के लिए भी, इवन हम एलोपैथी के लिए भी मना नहीं करते कभी। अच्छा जी। मन के मन में टीस नहीं रह जाए, जिसको जहाँ जो प्रयास करना है करे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हम तो खाली इतना कहते हैं कि आप जो भी कुछ करोगे ना, अगली पैथी वगैरह जो कुछ करोगे, हाँ जी, हाँ जी, कल से करोगे ना, तो कल तक के लिए जो है अपने पास 12 घंटे का समय है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आज करोगे तो रात को 10 बजे अपॉइंटमेंट लिया है, तो अभी 3 अगर बज रहे हैं मान लीजिए, हाँ जी, हाँ तो जी, अपने पास 7 घंटे का समय है। मैं जो हाँ कहना जी, चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, और 4-5 दिन का अगर समय है या एक हफ्ता का समय है, 10 दिन का जो भी समय है, हाँ जी। तो हमें भोजन सुधार करने में नुकसान क्या है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ठीक। मैंने हाँ, उसी अपन से मेरा शुरुआत यहीं माइंड से कर था रहे हैं कि अपनी मैंने कहा बातचीत। हाँ जी, हाँ जी, अपनी बातचीत अपन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं
हाँ जी, हाँ जी, कि अपने नुकसान तो उसमें है नहीं, फायदे की अपन बात कर रहे हैं, फायदा तो गया एक तरफ, हाँ जी, पहले नुकसान की बात करना चाहिए कि हम जो भी स्टेप ले रहे हैं उसमें कोई हमें अभी हमारी जो स्थिति है उससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और तो हाँ जी, नुकसान उसमें कुछ है नहीं। हाँ जी, सही गल है। अच्छा, इसके बाद ये है कि इसमें दूसरी बात वो भी नहीं है, आपने हमारे वीडियोज पूरे नहीं देखे दरअसल। नहीं, नहीं, मैंने अभी 1-2 ही देखे हैं, मतलब हाँ, कि इसलिए लकीली मेरे को देखा तो वो सारा मतलब फिर पता चला कि हाँ, तो हाँ जी, हम बात करते नहीं है जनरली किसी से भी, ये हाँ आधे जी, दूधे टूटे करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग कोई आ जाते हैं बाय द वे जिनको जानकारी नहीं है, फंस गए, हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा फालतू समय जाता है, हाँ और जी, हाँ उसमें जी, हमने सही वो है। सब बातें दी हुई हैं जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो हाँ अपन जी, चालू कर दो, इसमें है क्या दिक्कत, और करके देखेंगे अपन, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, अपने को अगर लाभ मिलेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो तेरी बेदा तू रख, हम ये चले संसार पड़ा है, समझ गए नहीं समझे। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा, और इसमें लाभ मिलने की संभावना हाँ जी, मुझे 99% लगती है। अच्छा जी, गैंग्रीन अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज है, हाँ जी, हाँ पैर जी, की उंगलियां सूखना चालू हो गई हैं, हाँ जी, वो तो आपको पता नहीं क्यों नहीं किया इन्होंने, अदरवाइज वो क्या करते हैं कि उसको सिल देते हैं, अच्छा जी, सर्जरी करते हैं, सिल देते हैं, इसके बाद दूसरी जगह से निकलता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको बांध दिया, सिल दिया, वो दूसरी जगह से फूट के निकलता है, फिर इधर उधर से निकलता है, लेकिन इसमें लंबी साधना करना पड़ेगी आपको। नहीं वो मैं तैयार हूँ, हाँ जी, हाँ, क्योंकि और ठीक होने के चक्कर में ऐसा भी नहीं करना कि जबरदस्ती आप करो, क्योंकि मरना तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, अब अपन तड़प तड़प के मरते तो शायद अपन 5 साल निकाल लेते, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जल्दी होने के चक्कर में फोन लगाया, इसके कहने में हमने साधना चालू करी कि हम तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हम समझ नहीं पाए। तो कह रहे हमारे भाई साहब की, हमारे पिताजी की, तो कहने लगे कि वो 5 दिन में फोटो टंग गई, पता नहीं किससे बात करी थी, उनके कहने में आकर के निर्जला करने लग गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या किसी ने बताया था कि अगर 1 दिन का 5 दिन का निर्जला करना है तो पहले अच्छा धीरे धीरे चीजें खाना बंद करते जाओ, ठीक है, फिर एक टाइम का करो, फिर उसको बंद करो, फिर रसाहार पे आओ, कुछ दिन रसाहार करो, फिर रसाहार के बाद अच्छा पानी पे करो, आप समझ रहे हैं ना, हाँ जी, और हाँ जी, फिर निर्जला पे आओ। फिर निर्जला अच्छा करे हमने 5-7 दिन के, इसके बाद फिर हमारी आवाज ही बंद हो गई। फिर धीरे धीरे करके उनने कहा एकदम नहीं तोड़ना है, तो कुछ दिन तक पानी पे चलो, फिर कुछ दिन तक रस पे चलो, फिर फलाना करो, कहले फिर क्या हुआ, बोले फोटो टंगी, सब खत्म हो गए वो तो अपन ने स्टार्ट कहाँ से की थी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कि सुन रहा वो हूँ, विधा हाँ अच्छी जी, है तो अपने जल्दी ठीक हो जाएंगे, कर लो, जैसा अभी आपने बोला था ना मैं सहन कर लूंगा सब। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे हाँ कि जी, हाँ जी, उसमें अपने को जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है जी, ना खाने पीने में करना है, ना साधना में करना है, या कि हाँ जी, जल्दी होने के चक्कर में थोड़ा, हाँ कान तो पकड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ इच्छाएं होंगी उसको थोड़ा रोक करके, ठीक है, लेकिन वो निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मैं जबरदस्ती होकर के अब तो लथोड़े खा के गिर रहा हूँ, चक्कर आ रहा है मेरे को, हाँ जी, तो वो काम नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ठीक है, अपना थोड़ा सा अपन ने लिया, खाते पीते करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, हाँ जी, और एनिमा लेकर के पेट की सफाई करते चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपने भी शायद सुना होगा, 60 साल की बराबरी उम्र के हैं अपन, मैं 63 में चल रहा हूँ, 62 हुआ हूँ अच्छा पूरा। अच्छा जी, तो आपने सुना होगा अपने जीवन में, शायद एक आध बार सुना होगा, कई बार सुना हो हाँ जी, हाँ जी, कि अच्छे खासे चले गए जी। हाँ अभी जी, हाँ जी, अभी तो बात हाँ कर जी, रहे थे, मेरे तो बड़ी ही बात कर रहे थे, हाँ जी, ज्यादातर ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता अंदर क्या किस चीज की वजह से मतलब गड़बड़ी चल रही थी, क्या हो रहा था, समझे नहीं समझे। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए धीरे धीरे करके उस साधना में प्रवेश करना है, और खाने पीने का सुधार कर लो। जो चीजें एकदम अभी करनी है वो क्या करनी है, यदि हाँ जी, नॉनवेज वगैरह ले रहे हैं तो लेना नहीं है, नहीं, हाँ जी, चाय वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, चाय काफी, ठीक है, और दूध के प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना है। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल टोटली बंद कर देना है, ये काम तो इतने करने हैं। ठीक है, बाकी जो घी तेल वगैरह की चीजें हैं इन पे भी बिल्कुल कंट्रोल कर लेना है अपने को, हाँ जी, ठीक है। और अभी आप भोजन में कितना खा पी रहे हो। हाँ जी, मैं सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीता हूँ गर्म, और उसके बाद फिर हर्बल टी लेता हूँ घर में ही बनाकर, अदरक वगैरह डाल ली, तुलसी डाल ली, उसमें हल्दी डाल ली, थोड़ी सी हाँ काली मिर्च डाल लेता हूँ, और साथ में वो एक आध लौंग और दालचीनी, ऐसे 5-6 चीजें मिलाकर ना सुबह वो हाँ, मैं तो हर्बल अभी आप जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, यहीं कहीं ठीक, बात करते जाएं हाथ के हाथ, सुबह उठ करके एनिमल लो, हाँ, पेट की सफाई करो, और अच्छा कुछ दिन तक आपको दिन में 3, 4 या 5 बार एनिमल लेने हैं, और आराम से अगर बन जाए तो आधा आधा घंटा 1 घंटा लेटरिन में बैठे रहना। ठीक है, उसमें पता ही नहीं चल रहा, दरवाजा बंद रहता है ना लेटरिन का, हाँ जी, हाँ तो जी, हमें क्या मालूम उस 1 घंटे के अंदर आपने 5, 10, 15, 20 बार ले लिया, ठीक है, लिया निकाला, जितना बन जाए सहजता से उतना पानी हाँ चढ़ाओ, जबरदस्ती नहीं, 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी।
ठीक है। और पेट में दर्द नहीं हो, कम हो तो कम भी चलेगा। ये अच्छा। काम करते रहो एक तो, और इसके बाद फिर 11 बजे तक अपने को कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। और 11 बजे फिर वो ग्रीन जूस का हमारा देख लेना, हरी पत्तियों का रस कैसे क्या बनता है, आंवला युक्त, आंवला हाँ है जी, नहीं है, जो भी कुछ है वो पता चल जाएगा उसमें। उसमें अपन टाइम नहीं तोड़ेंगे ज्यादा। वो ग्रीन जूस लेना आपको, 11 बजे लो, 12 बजे लो, 1 बजे जो भी लोगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद फिर क्या लेते हैं आप दिन में? हाँ जी, फिर मैं फ्रूट लेता हूँ। जैसे हर्बल चाय ले ली, उसके बाद फिर मैं वेजिटेबल जूस पीता हूँ। उसमें पुदीना हो गया, अदरक हो गई, फिर वो अमरूद के 2-3 पत्ते हो गए वो और समझ गया मैं, ग्रीन जूस आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दिन में खाना वाना नहीं खाते कुछ? नहीं, फिर उसके बाद मैं स्प्राउट्स लेता हूँ। तो स्प्राउट्स में भी ऐसे ही सारा, जैसे मूंग हो गए और चने हो गए, और फिर टमाटर डाल लिया उसमें, और फिर उसमें अदरक डाल ली, ऐसे मतलब स्प्राउट्स जो हो गए वो ले लेता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, ये हाँ ठीक जी। है। इसके बाद? इसके बाद फिर मैं शाम को 4 बजे के करीब या 4:30 बजे करीब, 12 बजे के करीब, जो बादाम की गिरियां और कद्दू के मगज हो गए और खसखस हो गई और तिल हो गए, अखरोट की गिरियां हो गई, ये सारी भिगो के रखी होती हैं। फिर उनको मिक्सी में ग्राइंड करके उनका मिल्क बना के, मिक्स नट मिल्क बना के वो पीता हूँ फिर। बादाम की गिरी हटा दो उसमें से। अच्छा जी। हाँ, जिनके अंदर ये तेल वाले रहते हैं ना, बादाम हुआ, काजू हुआ, पिस्ता हुआ, ठीक है। अखरोट हुआ, इनको हटा दो। अच्छा है, बाकी ठीक है। फिर ऐसे ही खाने में, जैसे फ्लैक्स सीड भी हो गए, अलसी के भी, ऐसे ही खाने में नहीं भिगो नहीं के नहीं, ऐसे ही अलसी खाने। का भी नहीं लेना है अभी अपने को। अच्छा जी। अलसी में भी तेल होता है ना काफी, ठीक है, ओमेगा 3 वगैरह सब कुछ होता है, मानता हूँ मैं, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन हाँ। अभी तेल वाली ये चीज नहीं लेनी है अपने को। अच्छा अच्छा। बाकी के आप जो ले रहे हो गिरी वगैरह का वो ले लो, बाकी अंजीर, मुनक्का और किशमिश वगैरह ये गला करके इसको उसमें मिक्स करके बना सकते हैं आप, है ना। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रात को भी 2 बाजरे की रोटी और साथ में जो घर में दाल सब्जी बनी होती है वो ले लेता अच्छा, हूँ। तो देखिए अब मेरा काम आसान हो गया है। अभी आप हाँ एक ही जी, टाइम खा ही रहे हो, शाम के टाइम। हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन से खा रहे हो आप? ये काफी, मेरे को महीना 2 महीने हो ही गए हैं ऐसा चलो, करके। तो अब अपन अगले स्टेप पे चलें। हाँ इसको जो जी। है शाम वाले खाने को बाजरे की रोटी बंद करो, अच्छा जी। और उसके जगह पे वेजिटेबल भात खाना आप। वेजिटेबल सब्जियां बनती हैं उसमें, स्वीट कॉर्न वगैरह, या कुछ 5-10 दाने मूंगफली के गले हुए पानी के, या कभी 1-2 चम्मच पानी में गले हुए चने काले हाँ वाले, जी। या कभी 1 आध चम्मच मूंग डाल दी, 1 आध चम्मच, 1-2 चम्मच चावल डाल दी ऐसे, या कभी सभी हाँ चीज जी। मिला के जरा जरा सी डाली थोड़ी सी, बाकी ज्यादा मात्रा में सब्जियां हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक उसको है। स्टीम में बॉईल करके, या हाफ स्टीम जिसको बोलते हैं, इस तरीके का करके, थोड़ा मिर्च मसाला वगैरह डाल करके उसको खाओ आप, है ना। ठीक है। मतलब रोटी गायब हो गई, अभी आ गया भात, है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद फिर जल्दी जो है जितना बन सके उसमें से अन्न हटा देना, और फिर सूप पे आ जाना, वेजिटेबल सूप पे। तो अच्छा। वेजिटेबल सूप में हरी सब्जियां ही लेना, पत्तेदार भाजियां वगैरह, लेकिन टमाटर उसमें बॉईल करने में मत डालना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो है कि उसमें रिजल्ट देखते जाना, बाकी के काम होंगे, बहुत तेजी से रिजल्ट मिलना चालू होंगे, आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, शुक्रिया। हाँ, और इसके बाद फिर जो है सूप को भी बंद करके रस के ऊपर आ जाना, रसाहार। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले मैं सुबह जैसे ग्रीन जूस ले लूँ 12 बजे, हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर ये स्प्राउट खा लिया करूँ? अभी तो ले लो ना, हाँ एकदम जी। अपन नहीं करेंगे ना, एकदम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जो पहले बात हाँ चालू जी, हुई हाँ थी जी। अपनी। तो ये वेजिटेबल सूप कब लेना है फिर, शाम के इनमें से? टाइम पे जो तुम बाजरे की रोटी खा रहे हो ना, अच्छा अच्छा जी। उसके जगह पे खिचड़ी आई, हाँ जी, हाँ जी। वेजिटेबल खिचड़ी आई। इसके बाद फिर उसमें से वो अन्न हट करके और खाली बॉइल्ड वेजीज हो गई, और हाँ इसके जी, बाद हाँ फिर जी। बॉइल्ड वेजीज का हाँ जी, सूप हो गया। ऐसे आए ना अपन धीरे धीरे, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे आए अच्छा, धीरे धीरे उसमें से करके। वो निकाल देने हैं अनाज जितने भी हैं बीच में हाँ, से। बाद में बॉडी अडॉप्ट करती चली जाए। हाँ जी, ठीक और है। इसके बाद जब तक तो आप खा ही रहो, मैंने रसाहार का बोला था ना, आप बोल रहे थे हाँ बीच में जी, हाँ जी। स्प्राउट्स लेते हैं, उसका क्या करें। हाँ जी, हाँ जी। वहां तक तो अपन ले ही रहे थे, फिर वो क्या हुआ कि उसको भी हटा करके रस पे आ गए अपन, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है है। ना। और रस पे जब आ गए तो फिर धीरे धीरे करके बने, तो फिर दिन में भी रस पे ही आ गए अपन। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आपको लगे कि नहीं इसमें हमें कमजोरी लग रही है, थोड़ा बहुत देर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा कमजोरी से लग रही है तो फिर साथ में शाम के टाइम पे फिर वेजिटेबल सूप ले लिया अपन ने। हाँ जी, ठीक है। और अगर नहीं ले पाए तो चलते रहे बोले, इस बार तो मैंने अच्छा 10 दिन तक कर लिया था, फिर 11वें दिन मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल खिचड़ी ले ली थी, हाँ और जी। इसके बाद मेरे को काफी टेका लग गया, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर से मैं अच्छा। दोबारा कर लिया, 1 दिन या 2 दिन, इस तरीके के प्रयोग करते करते। क्योंकि जितना रसाहार और निर्जला करेंगे उसमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी। शरीर की क्षमता देखते हुए आगे बढ़ना है अपने को। अच्छा जी। हाँ, और दूसरा ये है कि आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार। क्या शुभ नाम क्या है आपका? जगदीश चंद्र। हाँ जी, तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंजाब में जलंधर, जलंधर के पास है नकोदर सिटी। अच्छा जी, तो हाँ जी, हाँ जी। हमने आपको लिंक्स वगैरह भेजे नहीं है ना? नहीं नहीं, हाँ जी, नहीं। और ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? नहीं, व्हाट्सएप नंबर फिर मैं उस पे आपको करूँ या लिखवा दूँ आपको? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूँ, उसे नोट कर लो अच्छा आप, जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास है वो।
हाँ वो है आपके पास नंबर। हाँ जी। तो इसके ऊपर आप मुझे लिख देना कि गुरुजी मेरी बात हुई थी आपसे, आप मुझे लिंक पहुंचाएं। हाँ जी। मैं पहुंचा दूंगा और उनको फिर धीरे धीरे करके देखना चालू कर दो, तसल्ली से देखते रहो। जैसे अपन गाने वाने लगाते हैं ना हाँ जी। हाँ जी। मनोरंजन के लिए, या कभी भजन भजन लगा हाँ लेते जी। हैं, जब तक एक एक देख ना लो उनको देखते जाओ और ये साधना हाँ करते जी। जाओ आप, है ना। हाँ जी। बिल्कुल आनंद आ जाएगा, बढ़िया हो जाओगे आप, मुझे पूर्ण हाँ विश्वास है ना। हाँ जी। ठीक है, मैं भेजता हूँ फिर आपको, आप लिख दीजिए उसमें, है हाँ ना। हाँ जी। हाँ जी। और तो कुछ नहीं पूछना आपको, रखें अपन। हाँ जी, बस ये बस हल्का सा पूछना था कि एक तो जैसे ये ब्लैक हो गई है स्किन, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी या कोई इसका कैसे बनेगा? वो तो सब उसी में होगा ना, पूरा का पूरा। अच्छा जी। अंदर के सिस्टम सब अपने गड़बड़ हो रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। जब तक अच्छा रक्त वहां पहुंचेगा नहीं, तब तक हाँ ये सब जी। हाँ जी। कामकाज हो रहे हैं। तलियों में नहीं पहुंचा, वहां प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी। हाँ जी। शरीर के हर अंग में जहां जहां भी सप्लाई होती है ना, हाँ जी। चाहे सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हो, हाँ प्रॉपर जी। ऑक्सीजन जाए वहां, अगर गंदगी है वहां से हटे। तो इसी को तो बोलते हैं इंग्लिश में चैनलाइज होना चाहिए प्रॉपर। अगर हाँ जी। चैनल हाँ सब जी। चल रहे हैं तब तो ठीक है। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि ये जो 7-8 चीजें होती है ना शरीर के लिए, हाँ जी। उनमें 3 चीजें कौन सी होती हैं? पहली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हाँ जी। हाँ जी। ये तीनों भारी होती हैं। इसके बाद हाँ जी। बीच में एक आता है ब्रिज का काम करता है, वो है वाटर। हाँ जी। और वाटर के बाद में फिर बाकी की जो चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 4 के बाद एक विटामिन, एक मिनरल्स और एक एयर। हाँ जी। तो विटामिन, मिनरल्स और एयर जो हैं, ये धीरे धीरे करके देखो आप, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से लेकर के हल्के होते होते एयर पे बिल्कुल हल्का हो जाता है मामला। हाँ जी। हाँ जी। तो वो विटामिन से, मिनरल्स और एयर, इनकी तो उपेक्षा हो रही है। हाँ जी। ठीक और ये है। भारी वाली चीजें हैं, ये खाए जा रहे हैं, इन्हीं में जीवन गुजर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन माध्यम क्या हो जाएगा? हाँ जी। कहाँ से बात चालू की अपन ने? कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हाँ जी। हाँ जी। माध्यम फल और सब्जियां हो गई। हाँ जी। मिलेगा सब, आप देखना हमारे वीडियो में सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है। फूड वाली प्ले लिस्ट देखोगे, इसके बाद फिर आपको प्रोटीन्स भी मिलेगा, फिर फैट्स हाँ भी जी। मिलेगा आपको। जब आप मूंगफली लेंगे, आप तिल्ली लेंगे, जब आप हाँ जी। नारियल लेंगे, 50 से 60% तेल होता है इनमें, सब चीजें हाँ मिलेंगी। जी। इसके बाद फिर फल और सब्जियों के माध्यम से पानी मिल रहा है आपको। हाँ जी, सही बात। विटामिन और मिनरल्स की क्या बात करें अपन, मिलेगा उनके माध्यम से। सब चीजें मिलेंगी, आप समझ गए नहीं समझे। हाँ जी। हाँ जी। और वो जो एयर है ना, उसका हाँ कामकाज जी। भी होगा। इन्हीं चीजों के माध्यम से सब होगा काम। और जैसे जैसे अपने को रिजल्ट मिलते जाए, प्रयोग करना है, उसके आधार पे अपने को चलना है। हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, और आपकी फीस कुछ? हमारी फीस तो भैया ऐसा है कि अब वो क्या बताऊं मैं आपको। पहले भी आपको याद नहीं थी, और आपको याद दिला दूं तो कैसे रहेगा? दिला दूं याद। हाँ जी। हाँ जी। पहले लूट लाट के भगे थे आपका हम, आपको पता थोड़ी था, लेके भग लिए थे हम तो। भीड़ भाड़ में कौन देख रहा है? ये 2-4 जन्म पहले की बात है ये। तो हम तो लेके भग गए थे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। और जब हम भगे लेकर के, तो हम बड़े समझदार समझ के भगे थे कि अब देखा थोड़ी किसी ने, लेकिन वो ऊपर वाले ने सपाटे मार के भगाया हमें। बोले जब तक तुम जिस जिसका लिया है लौटा नहीं दोगे, तब तक तुम वापस हमारे पास आ नहीं सकते। तो हाँ हमारा जी। हाँ जी। फीस का है कि हम तो तुम्हारा ही हमारे ऊपर निकल रहा है, वो हम तुम्हें लौटा रहे हैं। सबका लौटा लौटू करके, और निश्चिंत होकर के बेफिक्र की नींद सोएंगे किसी दिन की भाई जिन जिन का था कर्जा लौटा दिया है। तो हम तो धन्यवाद आप लोगों को देते हैं भैया, जिन जिन का है हमारे ऊपर वो खुद फोन कर लेते हैं, या उनके पास लिंक पहुंच जाते हैं। हाँ तो चुकता हो रहा है कर्जा। आप समझ गए ना, ये मैंने फीस का जवाब दिया आपको, हाँ जी। हाँ जी, है ना शुक्रिया जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे आप तो बढ़िया हो जाओगे। और अगर मान लो फिर भी आप देने चाहते हो ना, हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक होने के बाद में फिर आप न जाने कितने लोगों को अपने आप ठीक करोगे। ऐसे ही आपके पास फोन आएंगे, सब कुछ होगा, बस हो हाँ जी। जाएगा। हाँ जी। लेन देन की दुनिया है, हिसाब किताब चुकता हो हाँ जाएगा जी। अपना, ठीक है है। ना। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।